एक बड़ी खुशखबरी जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के उन डेली वेजर्स के लिए। उम्मीद है कि दीपावली पर एक बड़ा तोहफा तमाम डेली वेजर्स को मिल सकता है, या फिर जब पहला सेशन लगे उसमें मिल सकता है, लेकिन तैयारी सरकार की ओर से पूरी है। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि 8,700 ऐसे लोग जो शिक्षा विभाग में सीपीडब्ल्यू के तौर पर काम कर रहे थे, अधिकांश लोग जो है वो परमानेंट कर दिए गए। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर के और भी बहुत डिस्ट्रिक्ट है हमारे साथ, उसमें बात भी करेंगे। सन्नी कांत जो जम्मू कश्मीर डेली वेजर जो संघर्ष समिति है उसके चेयरमैन हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज उधमपुर से बड़ी खबर आई है कि 87 सीपीडब्ल्यू परमानेंट कर दिए गए हैं और कल उनको जो उनके नियुक्ति पत्र हैं वो भी सौंपे जाएंगे, जहां तमाम जिलों के जिन जिन जिलों के लोगों को परमानेंट किया गया है उनको सौंपे जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी। 8,700 वो लोग जो डेली वेजर बेचारे सफाई कर्मचारी का काम करते थे, चौकीदार का काम करते थे, स्कूलों के अंदर सीपीडब्ल्यू जैसे जो इनकी लैंड 2011 से पहले शिक्षा विभाग को दी गई थी, जहां पर स्कूल्स हैं, जहां जेडीओ ऑफिस है, उन लोगों को जो समय से सिर्फ बेचारे चंद पैसों चंद सैलरी पर काम कर रहे थे, अब वो परमानेंट हो गए हैं। एक बड़ी खबर उनके लिए है। तो सन्नी कांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज रूम 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पहले ये बताइए आप। देखिए, कल जब हमें इस खबर का पता चला, मैं कल ही अपना उधमपुर के दौरे पे था, पंचारी गए थे, चनैनी गए थे। तो जब हम वहां गए तो लोगों की जो मैंने हालात देखी तो मुझे रहा नहीं गया। काफी मुश्किलातों को देखते हुए उन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाए हैं। तो जब शाम को इस चीज का पता चला तो बहुत खुशी हुई, और खुशी के चलते जब मैं लाइव आया तो उस लाइव के जरिए मेरी आंखों से आंसू भी आए, क्योंकि वो लोग बेचारे जो काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेके, अपनी डिमांड को लेके हमेशा बेचारे जो है रोडों पे प्रदर्शन करते रहे, हमारे साथ शाना बशाना प्रदर्शन करते रहे, और किराया ना होते हुए आस पड़ोस से किराया मांग के हमारी मीटिंग में आ रहे थे। और आज भी बेचारे, मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि संघर्ष समिति को और हमारा साथ देते हुए अपने संघर्ष को पीछे नहीं छोड़ा। और आज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात हो, रामबन की बात हो, पहले जो नियुक्तियां हो चुकी है उधर की बात हो, और आने वाले और डिस्ट्रिक्ट के अंदर नियुक्तियां होने वाली तमाम चीज की बात हो, मैं सबको जो है मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी मुबारकबाद की पात्र हमारे प्रशासन है, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिन्होंने एक बहुत ही शिद्दत के साथ और हमारे संघर्ष को देखते हुए उन लोगों को जो है एक बुझते हुए दिए को जो है कामयाब करने का जो है उन्होंने प्रक्रिया जो है वो यहां पे आज रखी है। और आज बड़ी खुशी से, उत्साह से वो लोग जो है जम्मू आ रहे हैं। कल अपना वो ऑर्डर, कल वो दिवाली, ईद, वो हर त्योहार जो है उनके लिए वो कल है, उनके लिए बड़ा दिन है कल वो, क्योंकि काफी लंबे समय से बिना इस चीज की दिवाली मना रहे थे, बिना इस चीज की ईद मना रहे थे। और मैं आशा करता हूं गवर्नमेंट से और प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो हमारे और लोग जो वेट कर रही हैं, प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए भी आप जो है एक सुनहरा ऐसा जो मौका है या खुशी का पिटारा है उनकी झोली में डालने का प्रयास करते हैं। सन्नी जी, मुझे एक चीज बताइए कि जो सीपीडब्ल्यू होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग में आज 87 लोगों को उधमपुर में परमानेंट किया गया, इससे पहले और कितने जिले हैं जहां पर किए गए, और ये सीपीडब्ल्यू हैं कौन? देखिए, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, इनको कंजीनेंट पेड वर्कर्स बोला जाता है, जो स्कूलों के अंदर सफाई का काम करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, वाटरमैन भी उनको बोलते हैं, और वहां पे जो है अपना झाड़ू पोछे का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो बेचारे गरीब गुरबत लोग होते हैं जो वहां पे, और इनकी आपको पता है जो सैलरी होती है ये 50 रुपए मात्र महीना होती है, इसके ऊपर सैलरी भी इनकी नहीं होती। और इनमें से कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपने घरों की जमीन दी है और उसके बदले उनको जो ऑर्डर मिला है ये मिला है। और 2011 अगस्त महीने से तक जो है 2011 उसके पहले पहले जितने भी सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, वो टोटल तादाद जो जम्मू कश्मीर की मिला के 8,700 है। ये तमाम जो है वो इस परमानेंट के पात्र जो है आज बने हैं, और जो इनका काम है बहुत ही शिद्दत के साथ इतने सालों तक रहा है और हमेशा करते आए हैं। आज जाके इनकी कामयाबी हुई है, और मैं इन कामयाबी के लिए इनको भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस नौकरी के ऊपर टिके रहे, कहीं आगे पीछे जाने का कोई प्रयास नहीं किया, और अपनी मेहनत जो है करके आज उनकी रंग लाई है। और आपको पता, सरकारी स्कूल के अंदर पानी भी पिलाना, टीचरों को जब कोई आया गया सफाई झाड़ू पोछे पूरा मेंटेन रखना, और स्कूल एक मंदिर होता है, उस मंदिर को साफ सुथरा रखने का प्रयास यही लोग करते हैं।
और कौन कौन से विभाग हैं जहां पर आप ज्यादा इस प्रक्रिया को आगे लाया जाएगा, जिस तरह से आप अपनी संघर्ष समिति के तहत बाकी डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी आप उम्मीद जगी है? बिल्कुल सही है। हमारे साथ मिड डे मील कुक हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हैं, माली कम चौकीदार हैं, लैंड डोनर्स हैं जो अलग अलग विभाग के हैं, और उसके साथ साथ हमारे ITI PHE के भी हैं, BDG वर्कर्स भी हैं, SPOs भी हैं, होमगार्ड्स भी हमसे जुड़े हुए हैं। ये तमाम डिपार्टमेंट जुड़े हैं, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, हम किसी को बांटना नहीं चाहते। हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो हर एक अस्थायी कर्मचारी, कैजुअल लेबर, नीड बेसिस, स्कीम वर्कर्स, वो हर एक फायदा लेना चाहिए जो सरकार दे सकती है। हमारी मांग अब यही है कि तमाम को अगर आप पक्का नहीं कर सकते, बट जम्मू कश्मीर के अंदर एज ए यूनियन टेरिटरी होने के नाते जो हम लोग यहां पे डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट आप लागू कर दीजिए, जिसमें हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड के जो मुलाजमात हैं वो अपना फायदा ले सके, अपना पैसों का वेजेस का लुत्फ ले सके। लद्दाख के अंदर इन्होंने वही चीज की है, हम जम्मू कश्मीर के अंदर भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी संघर्ष समिति हमेशा इनके साथ है। और हम ये नहीं कहते कि हमारे CPW वर्कर्स 8700 पक्के होंगे तो हम चुप करके बैठ जाएंगे। हमारा आज भी संघर्ष है, कल भी संघर्ष है, और आगे भी रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक उन लोगों को इंसाफ ना मिले, मेरे जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को जो है अपना हक ना मिले। और हमारा आगे और भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं आज कि 24, 25, 26 हमारा 3 दिन संघर्ष समिति का जम्मू के अंदर धरना होगा। वो धरना हमारे तमाम पेंडिंग हमारे डेली जो लोग हैं, हमने कुछ नंबर। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जावेद अहमद कुमार, ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति स्टेट प्रेसिडेंट जावेद अहमद कुमार सर। जी जावेद जी, आप मेरे से बात करेंगे या सनी जी से बात करेंगे? हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी जावेद जी, अपना सवाल पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा सवाल ये है, जो हमारी बहुत बड़ी खुशी की खबर है, जो हमारे CPW भाई रेगुलर हुए, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के, तो इसका क्रेडिट सारा जो हमारे सन्नीकांत जी है, ऑल इंडिया संघर्ष समिति चेयरमैन, ये इनको जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की, हमारा हर जगह इन्होंने साथ दिया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे वो जोनल लेवल हो, इन्होंने हर जगह इन्होंने साथ दिया। हम इनका भी बहुत शुक्रिया करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सनी जी आपका धन्यवाद कर रहे हैं। जी जावेद जी हैं, तो इनका ये कहना है कि आपने इनका बहुत साथ दिया है। जैसा हमने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी CPW वर्कर हो, जहां फिर कोई और जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जिनको कोई इस बारे में लगता है कि कोई बात करनी है, जब पूछना है कुछ इस बारे में, सनी कांत जी हमारे साथ आज लाइव पे बैठे हुए हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमने अपना नंबर भी दिया है, सनी जी का भी नंबर जिन लोगों के पास है वो भी कॉल कर सकते हैं, ताकि जो भी कोई उनको आशंका हो वो दूर हो सके। तो चीफ साहब, एक सवाल मेरा और था जी, कितने हमारे जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में, क्या सभी डिस्ट्रिक्टों में CPW जो है वो परमानेंट हो रहे हैं? बिल्कुल। ये आज जम्मू कश्मीर का डाटा है, ये खाली एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। जैसे 80 जो है हमारे उधमपुर के हैं, 88, 89 हमारे रामबन के हैं, उससे पहले हमारे और अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं, और उसके बाद जो अलग अलग डाटा है हर डिस्ट्रिक्ट का बनेगा, और जल्द से जल्द कल और परसों के डेट में और जो है ये लिस्टें आउट होने वाली हैं। और जो इसकी कमेटी बनी थी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, कुछ मैं उस कमेटी से हमारी मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने इस जल्दी प्रोसेस को शुरू करके, उस कमेटी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये होती हैं कमेटियां जिन्होंने 6 महीने के अंदर कमेटी फ्रेम करके डाटा मंगवा के जो लिस्टें भी आउट कर दी, इसको बोलते हैं कमेटियां। वो कमेटियां नहीं जो उमर साहब ने बनाई, और कमेटियां बनाने के बाद 6 महीने के बाद कहीं रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और सिर्फ बोल दिया कि हम अब असेंबली सेशन में बात करेंगे। असेंबली सेशन में हमें तमाम भाइयों का, बहनों का हक चाहिए। हम, मुझे सुबह से फोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा कब हक होगा, हमें कब मिलेगा। मिड डे मील कुक है जो 30 रुपया दिन का लेती हैं, वो भी 6 महीने 8 महीने के बाद मिलता है। और उसके बाद हमारे मालिकम चौकीदार हैं जो 22 साल से पैसा लिया ही नहीं, उनको सैलरी वेजेस मिला ही नहीं, वो पंचायत घरों के अंदर काम करते हैं, उनका हक क्यों नहीं मिल रहा, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। और उसके बाद हमारा लैंड ओनर्स है, जमीनें दी हैं, कंपनसेशन नहीं, नौकरी नहीं, ये तमाम चीजें जो हैं हमें सरकार के आगे मैं रखता हूं। और मैं काफी बार बोला हूं कि सरकार को वोट दिया है तो उसका अधिकार भी उनको देना चाहिए, ये फर्ज बनता है हमारी उमर सरकार का। पहले कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर हावी है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो चुनी हुई सरकार, फुल मेजोरिटी की सरकार जब वहां पे बनी है तो आप करिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं उमर साहब को ताना मारता हूं, मैं यहाँ के 28
28 एमएलए की भी बात करता हूं, वो क्यों नहीं बात करते? 28 एमएलए अगर यहां पे चुन के हमने लाए तो जम्मू के लिए क्या किया उन्होंने, हम उनके लिए भी सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार जो है, जो इस टाइम पावर में है, सीएम है, मंत्री है, मिनिस्टर्स हैं, कल जो वहां पे आपके जो ये अपना परमानेंट लेटर देने की बारी होगी तो तब मंत्रीगण वहां पे शामिल हो जाएंगे अपना लेटर देने के लिए। हमने बहुत बड़ा वो कर दिया, लेकिन जब आप आगे की बात आएगी तब आप चुप बैठ जाएंगे, तब आपकी जो है कि बोलती बंद हो जाएगी, तब आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो काम और संघर्ष है ये हमेशा रहेगा। हम गरीब गुरबत मजलूम लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और कल से परसों से हमारा और संघर्ष तेज होगा, क्योंकि जो पीछे लोग रह गए उनके अंदर भी उत्साह है कि हमें कब पक्का किया जाएगा। अरे पक्का छोड़ो, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो कि उसके एक और कॉलर है जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी, पूछिए पूछिए, सनीकांत जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, पूछिए। चरण वंदना पवन जी, चरण वंदना। चरण वंदना जी। बात हो सकती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बात हो सकती है, आप पूछिए। पहले तो पवन जी आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। सनी जी भी हम देखते रहते हैं कि वक्तन डेली बेसिस के लिए मसला जो है उठाते रहते हैं, उनको रेगुलराइजेशन के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। बिल्कुल जी। पहले तो इसके लिए आपका भी शुक्रिया जो आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सनी जी को दिया आवाज उठाने के लिए, और सनी जी का भी शुक्रिया जो ये गरीब मजलूम लोगों की आवाज जो उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं लोग सोसाइटी के लिए, वो रेगुलराइज किया जाए। एज अ जनरल पब्लिक हमारी ये डिमांड है कि जितने भी लोग इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं इनको रेगुलराइज किया जाए। थैंक यू। बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं सनी जी को दे रहा हूँ, वो बात करेंगे। हेलो जी जी। सनी जी क्या हाल है आपका? ठीक है आप? जी बहुत बहुत बढ़िया, आप सुनाइए, आप ठीक है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैंने पवन जी का किया जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म लाइव दिया। पहली जी। बार आप वक्तन फवक्तन आवाज उठाते रहते हैं डेली बेसिस जी, की। हम अक्सर सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि आप ये लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो हम बाबे वाली माता से दुआ करते हैं कि आपकी इस लड़ाई में कामयाबी हो और गरीब मस्कीन डेली बेजरों को उनका हक मिले। बिल्कुल जी बिल्कुल, महामाई की कृपा रहेगी हमेशा, और उनके चरणों के नीचे आके हम हमेशा आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे आपके आशीर्वाद से भी। और जो ये न्यूज रूम 24 ने जो ये पहल की है लाइव उठाकर, पहली बार जेएनके की हिस्ट्री में लाइव सेशन के दौरान क्वेश्चनिंग का जो ये पवन जी ने एक फैसला लिया है, इस फैसले की भी हम सराहना करते हैं। बिल्कुल जी, बढ़िया बढ़िया। ये इससे ये है कि जितना भी आपका जो लड़ाई है, संघर्ष है, इसका कोई ना कोई माता रानी 101% फ्रूटफुल रिजल्ट आएगी और जिससे गरीब मस्कीन लोगों को इंसाफ और हक की लड़ाई में जीत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का भी ऐसा संयोग चाहिए, और बस माता रानी भी जो है हमारे साथ आशीर्वाद रखे, और आप सभी बड़ों का, बुजुर्गों का, और पवन जी का, और मैं इनकी न्यूज चैनल का बहुत बहुत ये स्वागत करता हूं और बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा गरीब की आवाज बुलंद करने के लिए जो है हर इनिशिएटिव में आगे बढ़कर आते हैं। सनी जी इसी के साथ हम ये चाहेंगे कि दिवाली से पहले आपकी जो ये मेहनत है, जो इन लोगों के लिए आपने इतना संघर्ष किया, उसके लिए कुछ खुशखबरी आई और उन लोगों के घरों में भी एक खुशी का माहौल हो जो काफी समय से जो है समाज की सेवा कर रहे हैं। जी जी। और इसी के साथ साथ पवन जी का भी हम शुक्रिया करते हैं, और आप भी इसी तरह अपना संघर्ष जारी रखें। माता रानी आपको और शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी बिल्कुल ठीक हो। हाँ हाँ जी जी, शोपियान कश्मीर से बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल आपको भी इंसाफ मिलेगा बहुत जल्द। आपकी भी मेहरबानी होगी अगर आप इसमें थोड़ा हमारे बारे में बात उठाओगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम इसलिए आज चीफ साहब को बिठाया हुआ, हम उनसे इसी मसले पे बात कर रहे हैं। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कालें आ रही हैं, बहुत से लोग काले भी कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल ये मामला जो है ना, क्योंकि डेली वेजेस संघर्ष समिति ने जो मुद्दे उठाए थे उसमें एक मुद्दा ये था कि पीएचई, पीडीडी, बिजली विभाग के साथ साथ दूसरे पीडब्ल्यूडी, तमाम जो इरिगेशन लाइन में जो काम करने वाले डेली वेज है, जिनके ऊपर बहुत बार लाठीचार्ज भी हुआ है, इसके बारे में एक कमेटी सरकार ने बनाई थी। जब विधानसभा में जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा उछाला गया था, उस कमेटी को 6 महीने का समय मिला था। चीफ सेक्रेटरी उसके हेड थे, उसके साथ 5 लोग और थे। 6 महीने गुजर गए हैं कब के, रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई है। वो लोगों के अंदर एक गुस्सा है, वो डेली वेजेस परेशान हैं कि आखिर वजह क्या है कि अभी तक रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं हो रही, हमारे बारे में क्या सोचा गया है। इसी बीच में एक खुशखबरी आती है कि सीपीडब्ल्यू जो वर्कर्स हैं उनको सरकार ने परमानेंट करने का काम शुरू कर दिया है। तो हमने आज सनीकांत चिब को इसलिए जहां पर लाइव बिठाया है कि अभी भी इनका ये कहना है कि बहुत से लोग अभी वो भी हैं जो माली हैं, चौकीदार हैं, जिनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उनकी संख्या कितनी है और उस बारे में आप आगे क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, माली कम चौकीदार, मैंने आपको पहले बोला कि पिछले 20-22 साल से बिना पैसों के काम कर रहे हैं और पंचायत घरों के अंदर काम कर रहे हैं। माली कम, ये हम बात कंटिन्यू करेंगे, बीच में कालें आ रही है। सर गुड इवनिंग सर, क्या हाल है, ठीक हो? सब बढ़िया बढ़िया। सर मैं जावेद कुमार डिस्ट्रिक्ट रामबन से। जी जी, रामबान से आप जावेद बोलिए बोलिए। मेरा सवाल कि सनीकांत चिब जो हमारे आरडीडी में संघर्ष समिति चेयरमैन है, उनसे मेरा सवाल यही रहेगा कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हो तो हमें मतलब इस लड़ाई को आगे भी करना पड़ेगा। तो जो हमारे बाकी भी जितने भी हमारे साथी है, चाहे उसमें कुक्स है, चाहे और बाकी 2011 के बाद सीपीडब्ल्यू है, लैंड ओनर है, पीएचई वाले हैं, पीडीडी वाले हैं, माली कम चौकीदार है, आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, सबका मतलब जब तक नहीं मतलब आपका हल होना चाहिए होगा, तब तक आपको पीछे हटना नहीं है। तो बिल्कुल। उसका साथ देने के लिए हम आपका सभी तैयार हैं। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। तो सनी जी, इनकी ये डिमांड है कि जो बाकी लोग हैं 2011 के बाद वाले, जी, जी। उनके लिए, और जैसा मेरा पहला सवाल उसके साथ इन्होंने जोड़ दिया कि माली कम चौकीदार जो दूसरे लोग हैं उनके लिए आगे क्या लड़ाई। देखिए पहले मैं मालिकम चौकीदार की बात करूं। मालिकम चौकीदार का कल जम्मू के अंदर प्रोग्राम है, कल प्रोटेस्ट है मालिकम चौकीदार का, काफी लोग आए हैं मालिकम चौकीदार। और देखिए मालिकम चौकीदार की जो रिपोर्ट है मैंने एंटी करप्शन को भी दे रखी है कि आखिरकार 22 साल से इनका पैसा गया तो गया कहां, किस खाते में गया, क्यों नहीं उनको गरीबों को मिला। उन्होंने भी अपनी जमीनें दे रखी हैं और मैंने उनके पंचायत घरों को या उनके डिपार्टमेंट को बोल रखा कि अगर इनको हक नहीं मिला तो पंचायत घरों के अंदर माल मवेशी फैमिली पूरा लेके अंदर बैठेंगे, बिस्तर लेके वही घर बनाएंगे अपना, क्योंकि उनका हक है और हक लेना है। अगर वहां पे उनको उनका 22 साल से बिना पैसों से वंचित रखा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये लड़ाई, जैसे हमारे जावेद भाई ने कहा, ये लड़ाई आप मत टेंशन लीजिए। मैंने कसम खाई है उस मां की जिस मां ने मुझे पैदा किया है, और कसम खाई है उस बावे वाली मां की, और कसम खाता हूं इस धरती मां की कि जब तक आपको हक नहीं मिलेगा तब तक आपका भाई लड़ता रहेगा। वो चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर से उठ के दिल्ली जाने की बात हो, वहां जाके बैठूंगा, बट आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और तब तक जब तक आपको हक नहीं मिलेगा, मुझे चाहे अपना घर परिवार से दूर भी रहना पड़े, अपने खून का कतरा भी देना पड़े, बट आपके लिए पीछे नहीं हटूंगा। मुझे गरीबों की दर्द है, मुझे उनका अफसोस है, मुझे उनकी फीलिंग्स है। तो बिल्कुल एक और कॉलर हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार, बताइए। जी जी नमस्कार सर, मैं तहसील गोंदो डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए बोलिए। सर ये हमने मतलब जो यहाँ था ना सीपीडब्ल्यू जी हमारे स्कूल में, तो वो पहले में जगह दी है, तब से वो सीपीडब्ल्यू रखा गया है। तो आज वो जो है तो कहते दीजिए अनपढ़ है, तो उस बारे में क्या होगा सर? जी सनी जी से बात मैं करवाता हूँ आपकी। जी जी बोलिए, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, आप सुनाए सर? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए आप पहले बताइए, आप 2011 के पहले वाले हैं या उसके बाद वाले? सर हम तो 65 से अभी तक चले आ रहे हैं, तो अब क्या बताएं आप? अच्छा देखिए मैं अब एक बात बताता हूं आपको, क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई क्राइटेरिया होता है, कोई उसमें एलिजिबिलिटी होती है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास होती है, उसके ऊपर 10th होती है, 12th होती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 8th पास नहीं है तो उसमें क्राइटेरिया में आप नहीं आएंगे। हाँ, उसके बदले आप जो है अपने बच्चे, जहाँ कोई आपका कोई जो जिसकी 10th पास होगी, 12th पास होगी, उस क्राइटेरिया में अगर आता होगा तो वो आप जेडीओ से, जहाँ हमें आपकी जो है उसमें हेल्प करेंगे, तो उसमें बात करेंगे कि इनमें आप क्या ला सकते हो। और दूसरा, अगर आपने लैंड दी है
तो उसके बदले हम आपका कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, जिसके चलते लैंड ओनर्स को अब जो है उन्होंने पेपर मंगाना शुरू किया है कि आप अपने अपने जमीनों के कागजात दीजिए। वो हम लोगों ने सरकार को बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि जमीनें दी हैं, अगर आप लोगों ने जमीनों का हक उनको अदा नहीं किया तो हमारे पास जुडिशरी की पावर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है, हम पूरा स्टे करवा देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि वो गरीब लोग जो है, आपको जमीनें जो है गरीबों की छीनने का हक नहीं है, उनको हक दीजिए। SRO 520 यही कहता है कि जो भी गवर्नमेंट अगर किसी की जमीन लेता है ओनरशिप लैंड, तो उसको कंपनसेशन देने का या जॉब देने का वो एलिजिबल है, वो होता है, वो उसके लिए हम करेंगे। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। आपके पास मेरा ऐसे भी पर्सनल नंबर होगा या हमारी वहां की टीम होगी, जब मैं डोडा आऊंगा तो आप वहां पे शामिल होकर मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और मुद्दा है सर हमारा। जी बताइए बताइए। सर BDC SPO सर बड़ी 3 साल हो गए विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं सर। देखिए BDG जो है आपके डोडा ब्लेसा के, वो हमारे साथ शामिल हैं। मैं उनसे भी जो है डोडा के अंदर आऊंगा तो हमारी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के दौरान उनसे जो मेमोरेंडम है, पेपर है, वो तमाम चीज लिया जाएगा, फिर आपसे हम बात करेंगे उसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बीच में कॉल आ रही है, आपका मुद्दा जो है सनी जी ने कहा है कि वो कर लेंगे। हाँ ओके। अभी एक और कॉलर है सर। जी नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार। जनाब हम कैजुअल लेबर है। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम बोल रहे हैं विजयपुर से। जी बोलिए बताइए आप। 20 साल हो गए लगे हुए जनाब, अभी तक कुछ नहीं बना हमारा। लीजिए मैं सनी जी से बात करवाता हूँ आपकी। जी कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक सर। जनाब हम विजयपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट कौन सा आपका कैजुअल लेबर में? कैजुअल लेबर में सर हमारा इरिगेशन में। अच्छा, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में आप? जी मैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल भी हमारे संघर्ष मित्र के बैलन तले हैं। आपका जो फ्लड कंट्रोल का केनाल रोड पे ऑफिस है, हम वहां पे बैठते हैं। शशि जी आपके प्रधान हैं इनके, वो आप हमारे बड़े अजीज हैं, तो उनकी लड़ाई हम मिलके लड़ रहे हैं। आपका इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की फाइलें हमने दिल्ली तक पहुंचाई हैं, सेंटर तक भी ले चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से जो है आपकी फाइलों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। और जो आपके प्रेसिडेंट है यूनियन के, मेरी उनसे भी बात हो रखी है और जल्द से जल्द उनसे मीटिंग भी होगी। और आपका मुद्दा जो है हम दिल्ली में जो है मंत्रालय में पहुंचाने वाले। कुछ दिनों के बाद हमारी जो है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में या रामलीला ग्राउंड के अंदर हमारी प्रोटेस्ट और धरने होंगे, और कुछ डेलीगेशन हमारी कुछ हायर लेवल के बंदे से मिलने जाएंगे। तो आपके मुद्दे भी वहां पे जरूर उठेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप कैजुअल लेबर हो या डेली वेजर्स हो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करवाना हमारी पहली मांग रहेगी, जिसपे आप भी उसमें शामिल रहेंगे, आपके भी पैसे उसमें बढ़ेंगे। मगर सर चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था हमने CS के साथ 6 महीने के लिए कमेटी बनाई है सर। उस कमेटी का कोई भी हल नहीं निकला। अब मैं मीडिया चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं CM साहब को कि ये जो सेशन शुरू होने वाला है असेंबली का, इसके अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि मैं खुद धरने पे या 3 दिन के लिए यहाँ पे बैठने वाला हूं, और उसमें तमाम साथी मेरा सहयोग दे। देखिए पैसे बढ़ेंगे आप लोगों के, ना ही मेरे, नौकरी मिलेगी आप लोग ना ही मेरी, लेकिन मुझे दर्द है आप गरीब लोगों के लिए, आप मजलूम लोगों के लिए, आपके हकों के लिए। मैं अपना घर बार छोड़ के मैं बैठूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, और लेकिन आपके मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए वो लड़ाई लड़ूंगा जो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा, और एक बहुत पैमाने की लड़ाई लड़ूंगा, और उसके लिए आप बिना टेंशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीच में कुछ मैसेज भी हमें आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह है, उन्होंने लिखा है कि एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत से डेली बेचर हैं जी में, उनके बारे में भी बात करिए। दूसरा मालिक एहसान है, इन्होंने कहा है कि PHE ITI का कुछ लोगों का ऑर्डर हुआ है, कुछ लोग रहते हैं। देखिए जो ITI PHE है और PHE वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऑनलाइन नहीं चढ़े, क्योंकि मेरा एक मदन है भाई हमारा, वो बेचारा हैंडीकैप है, वो हमेशा मैसेज करता रहता है, और उसका जो है कहना यही है कि कुछ अभी तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑनलाइन नहीं चढ़े। जो ऑनलाइन ही नहीं चढ़े वो आगे परमानेंट या उनको बेनिफिट्स नहीं मिल सकता। तो मैं प्रशासन के लिए ये भी बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उनको ऑनलाइन चलाइए। ऑनलाइन जो हमारी प्रक्रिया वो सेक्रेटरीट से शुरू होती है, उस ऑनलाइन को ओपन कीजिए, और जितना भी हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर काम करता है अपना डेली वेजेस, कैजुअल लेबर, नीड बेसिस, उनको सबको ऑनलाइन में लेके आइए। और सबसे बड़ी बात समस्या हमें यह आती है कि कभी ना कभी खुदा ना खासा कभी कभी किसी की जान चले जाती है, तो उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। ये चीज बहुत मायने रखती है चीज को, उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। एक और कॉलर है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो जी बोलिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो जी बोलिए अपना मुद्दा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर
मैं तहसील मोहर डिस्ट्रिक्ट रियासी से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए बोलिए, रियासी से बताइए। सर मेरा नाम बहादुर है, मैं लैंड ओनर हूँ। सनी भाई को पता है मेरा सर, मैं सनी भाई के साथ दिल्ली भी पहुंचा था सर। अच्छा, तो सर अभी तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। हम सनी साहब का तो पहले सबसे पहले वेलकम करते हैं। मैं आपकी सनी जी से बात करवा रहा हूँ, मैं आपकी सनी जी से ही बात करवा रहा हूँ। जी सर। जी बहादुर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार बहादुर जी, जैसे पहली हमारी कामयाबी सीपीडब्ल्यू वर्कर्स की हुई है, ऐसे ही कामयाबी हमारी आगे भी होगी। और सरकार को, प्रशासन को हमने एक जो है अल्टीमेटम भी दिया है और हमने उनको बोला भी है कि लैंड ओनर्स का जल्द से जल्द करवा दीजिए, वरना लैंड ओनर्स को जो है हम टोटली अपना जो है इसको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके अगर आ जाएंगे तो मुसीबत आपके लिए हो जाएगी। तो हमारा जो है उसके चलते लैंड ओनर्स का डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके लिए आप भाई सब हमारा साथ आ जाए। जो 23, 24, 25, 26 को धरने में बैठने वाला हूं, आपने मेरे साथ आना है, वहां बैठना है और इसको जल्द से जल्द इशू को उठा के आपकी भी कामयाबी जो है जल्द लानी है। बिल्कुल सर, हम आपके साथ तैयार हैं। हम हर वक्त हम आपके साथ तैयार हैं। हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका, जो हमारे लिए आप लड़ रहे हैं इतना। थैंक यू। और हमें ऐसा पूरे जम्मू कश्मीर में आप जैसा कोई नहीं मिलेगा जो शुक्रिया शुक्रिया मजलूमों के लिए जो आवाज उठाता है और दिल्ली तक पहुंचते हैं। शुक्रिया, शुक्रगुजार है सर हम आपके। शुक्रिया शुक्रिया बहादुर जी। हमें बहुत उम्मीद है कि नहीं बिल्कुल, आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका भी काम जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सनी जी, कुछ मैसेज और हैं जी। कुछ आ रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो सू माही हैं, ये लिख रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक हैं, उनका क्या होगा। आंगन एक अशरफ नसीम शाह हैं, ये लिख रहे हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर का क्या इशू, उसके बारे में बात करिए। एक बट मन्नत है, ये कह रही है कि हम कुक हैं, इनके बारे में बात करिए। आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं वो काफी परेशानी में है, उनके बारे में भी बताइए। बहुत से लोग हैं जिनको 30 रुपए पर डे मिलते हैं, 35 रुपए किलो तो नमक है। बिल्कुल, उनका तो जो बर्तन धोने का साबुन है वो तक नहीं आता उनको दिन का। और देखिए 30,000 जम्मू कश्मीर के तादाद है इनकी मिड डे मील कुक की। और मिड डे मील कुक का हम लोगों ने जो है प्रपोजल समग्रा से लेके आपका सेक्रेटरीट से लेके फाइनेंस डिपार्टमेंट तक आज जो हम पहुंचा चुके। अब इनको जो है वेजिस बढ़ाने का कार्य भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द हमारा वेजिस जो है मिड डे मील कुक कन्फर्म बढ़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आने वाले दिनों में इस संघर्ष को जैसे तेजी दी जाएगी, हम आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द ही आपका भी अनाउंसमेंट जो है होगा। और वो सबसे बड़ा दिन हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर होगा जब तमाम को इंसाफ मिलेगा। और आपने एक मैसेज और बीच में बताया, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, हमारे साथ कुछ बहनें हैं, क्योंकि उनका मुद्दा जो है वो भी काफी लंबे समय से है। लेकिन उनको मैं बार बार यही कहता हूं कि जब तक आप मैदान पे जब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलोगे तो हम किसको क्या बता सकते हैं कि आंगनवाड़ी का भी हम जो है करवाएंगे। कोई आंगनवाड़ी की टीम आए, आंगनवाड़ी के लोग जो जुड़े हैं वो आए, शाना बशाना हमारी मीटिंग करें, हम लोगों से अपना मेमोरेंडम हमारे पास पेश रखें, इश्यूज जो है, जो प्रॉब्लम्स है वो रखें, तब जाके मैं आगे बात कर सकता हूं। और साथ ही साथ आपने बात की है उसकी एनिमल हस्बेंड्री वालों की, सबके लिए वेलकम है, सबके लिए लड़ाई है। आप आइए शाना बशाना, मैंने आपको बोल दिया, आपके चैनल के माध्यम से बार बार बोल रहा हूं, 24, 25, 26 को यूं जीवल के अंदर धरने में बैठूंगा, सब आप वहां भी आ जाइए। बिल्कुल। एक और कॉल है जी, नमस्कार। जी मोहर से अशरफ जी, बताइए। सर ये एनएचएम के बारे में सर मैं सर से बात करते हैं। नहीं, मैं आपकी बात करवाता हूँ। जी अशरफ जी, कैसे हैं आप? बस सर ठीक आप ठीक है सर? जी बढ़िया, बताइए आप। सर ये एनएचएम का सर हमें पिछले 4 महीने से जो है बिल्कुल तनख्वाह ही नहीं है, ना हमारी कोई पॉलिसी है, ना सर कोई ट्रांसफर पॉलिसी है। जी आपका एनएचएम का मैंने सुना था पिछले 5 महीने से 6 महीने से एनएचएम हो, एनआरएचएम हो, आशा वर्कर्स हो, ये तमाम को जो है कोई सैलरी, कोई वेजेस, कोई इंसेंटिव नहीं मिला उनको। मैं आज ही रियासी के अंदर, हमारे एक साथी हैं आपके एनएचएम के, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द आप रियासी में आइए और हम इसको एक मीटिंग, मैंने बोला मीटिंग की कोई बात नहीं, रोडों पे उतर के हम आएंगे, रोडों पे प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाएंगे कि आप आ जाइए हमारे सामने, वरना हमें मजबूरन आपके दरवाजे के बाहर बैठना पड़ेगा। तो उसके चलते हम रियासी के अंदर मीटिंग जल्द से जल्द अरेंज करेंगे और मैं चैनल के माध्यम से भी सरकार को बोल दूंगा कि फटाफट जो गरीबों के जो हालात है उसको सुधारने का काम कीजिए, उनके वेजेस डालिए, वरना ये ना हो कि दरवाजों के बाहर आपके जो चौकीदार बैठते हैं हमें बैठना पड़ेगा वहां पे और वहां से हटेंगे नहीं जब तक हमारी वेजेस हमें नहीं आएगी, फिर निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात करूंगा आपके लिए, ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
आपसे बहुत खुश हैं कि आपने सर स्टेप लिया है। जी, जी। बहुत सारे बंदे ऐसे जो बोल नहीं पाते हैं सर। नहीं, ये बोल रहे हैं, आपकी बात उठा रहे हैं। हमने अभी तभी हम लाइव पे बैठे हैं कि जो भी मुद्दे हैं हम उठाएंगे आपकी बात को। तो अभी एक सनी जी एक मैसेज आया है, पवन कुमार है, ये लिख रहे हैं कि सर लैंड ओनर मेरी लैंड भी ले ली है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तरुण शर्मा पीडब्ल्यूडी के बारे में भी सोचिए। और संजीव कुमार है, वो कह रहे हैं कि लैंड डोनर्स पेंडिंग फाइल है हेल्थ डिपार्टमेंट जी। में, उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं। जी बिल्कुल है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो काफी फाइलें आज भी जो जिन्होंने दी हैं जमीनें, वो काफी पेंडिंग्स है उनकी। उधमपुर से कुछ मेरे साथी हैं कि उन्होंने जमीनें दे रखी हैं, हॉस्पिटल बन गए हैं, उनको नौकरियां दी गई। नौकरी देगी कहीं एक और कॉल है पहले। जी नमस्कार। जी जी सर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो कुक्स है एजुकेशन में एमडीएम के, सर पिछले 2 सालों से इनको कोई सैलरी ही नहीं है सर, इसका क्या बनेगा? देखिए, कुपवाड़ा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कुक्स भी हैं, बारामूला में भी हैं, उधर हम मीटिंग भी कर चुके हैं और आपके डीसी कुपवाड़ा से भी मिल चुके हैं, सीओ कुपवाड़ा से भी मिल चुके हैं। और आज वहां पे एलजी साहब आए थे कुपवाड़ा के अंदर, और एलजी साहब को भी आज हमारी टीम ने मेमोरेंडम दे दिया है। और जो देखिए, ये जो सैलरी होती है मिड डे मील कुक की, ये आती है सेंटर से। सेंटर के बाद जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे यहाँ के सीईओ को, डायरेक्टर एजुकेशन को। अब यही मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर धांधली करने वालों को मैं नहीं बख्शूंगा, ना छोड़ूंगा। जिस गरीब का हक है, उस गरीब का हक उसके झोली में आना चाहिए, ये आएगा। इसके लिए मैंने आरटीआई भी लगाई है। मैं इसके बाद ऑर्डर भी इनिशिएट करवाऊंगा कि अगर आप लोगों का पैसा वहां से मुकम्मल आता है तो जाता कहां है? जो गरीब बेचारा 50 बच्चों खाना 100 बजे खाना बनाता है, उसका हक है वो पैसा, और उस पैसे से नहीं, उससे डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना पैसा उसको दिन का मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है और मेरी डिमांड है इस चीज को। बिल्कुल सर, वो ये है 100 रुपए तो दिन का 30 रुपया, 30 क्या दिन का 100 रुपया, कुछ लोगों को वो किराया ही लग जाता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो फिर वो भी 1-1 साल 2-2 साल वो पेंडिंग रहता है सर, वो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं कहता हूं जो जिनका पेंडिंग रहता है वो लोग हैं हमारे वहां पे कुपवाड़ा के अंदर, हमारी टीम है, उनके साथ ही मैं बात करूंगा कि किस किस का पेंडिंग है। लिस्ट बना के हम बारामूला सीईओ को बोलेंगे कि फटाफट जो पैसा है तो डाल दो, नहीं है तो हमें बताइए पीछे से नहीं आया, सेंटर से हम कहेंगे कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। अगर प्रधानमंत्री जी की स्कीम है तो प्रधानमंत्री जी इस स्कीम को विफल ना करे, इसको अच्छे से आगे बढ़ाए। ये ना हो कि हमें खराब करना पड़े। इससे अच्छा है कि अगर आपकी कमियां यहां आ रही है, मैं सेंटर से हम बात कर लेंगे, हम दिल्ली जाके बात कर लेंगे। आप चेक करें, पूरे चेरी चेक करें, बाकी पता है मुझे, 10,000 है, 12,000 है, 8,000 है, वहां पे है, पता है मेरे को सारा। कुछ भी आप चेक कर सकते हो। जी तो ये भेदभाव क्यों है? तो ये अभी सनी जी हम बात कर रहे थे, बहुत सी कॉल भी आ रही है, कुछ मैसेज जो मैंने पहले बताया। एक मैसेज और आया है, ये बानी हसन है, ये लिख रहे हैं कि गुलाम हसन बानी पीएचई लैंड ओनर, जल शक्ति डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, 2013 से सैलरी नहीं आई है, 8th पास नहीं है। दूसरा, सर आउटसोर्स कर्मचारियों की बात होनी चाहिए, चाहे सब जगह हो गए, और गवर्नमेंट अंडर ऑनलाइन पेमेंट का जो इश्यू जो आपने पहले बोला। एक जावेद अहमद है, जिसने आज दिन को भी पट्टन में प्रोटेस्ट किया था, डेली वेजर जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले कुक्स के लिए, इस बारे में भी जल्दी हल होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो डिपार्टमेंट में लगे हैं, मैं एक चीज और मैं क्लियर कर दूं सब भाइयों के लिए, सब डेली वेजर्स के लिए, कि एक डेली वेजर जो है, चाहे वो कंट्रेक्चुअल हो, आप हड़ाका हो, चाहे किसी तरीके का हो, वो सबसे पहले अपना ऑर्डर देखे, उस ऑर्डर पे लिखी हुई चीज दिखे कि आपको किस बिहार पे लगाया है, कि क्या आप उस ऑर्डर को जो है 10 साल के बाद या 20 साल के बाद चैलेंज कर सकते हो, किसी डिपार्टमेंट को नहीं कर सकते। वैसा ही एक चीज उधमपुर के अंदर आया था, वो ऑर्डर लेके आया कि मैं कहीं, मेरा दादा भी लगा था, मेरा बाप भी लगा था, मैं भी लगा हूं। जब मैंने उसका ऑर्डर पढ़ा तो वहां पे साफ साफ लिखा था कि ये जो है ये अपनी मर्जी से लगा है, ये हमारे ऊपर कभी भी जो है ये ना कोर्ट केस ना एक्शन कर सकता है, ये कभी भी हम इसको निकाल सकते हैं, और ये जो है इसने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आपने उस ऑर्डर पे लिखा क्या है। और आप कहते हैं कि जैसे आउटसोर्सेस कभी भी परमानेंट नहीं होते, ये मैं साफ बोलना चाहता हूं। किसी को झूठ के तले राजनीतिक या हमारे लीडर रखते होंगे, लेकिन सन्नी कांचन नहीं। जो आउटसोर्सेस हैं वो कभी परमानेंट नहीं होंगे। मैं मिड डे मील कुक को बोलता हूं, वो भी नहीं होंगे, क्योंकि स्कीम ही नहीं है, वैसी परमानेंट की स्कीम ही नहीं है। हाँ, इनका पैसा, इनका वेजिस, इनका जो लेबर एक्ट के तहत इनको पैसा मिलना चाहिए, वो बढ़ सकता है। एक कॉल और है। जी
जी सर, मैं पुंछ से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। सर, ये आशा वर्कर्स जो है, ये काम तो इनसे ऑनलाइन काम भी किए जाते हैं, और इनको जो वेजेस है अभी 2000 रुपये, सुना था कि कुछ इनकी सैलरी बढ़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं, 2000 रुपये भी मिलते नहीं है टाइम पे। चलो मैं इसमें आप जवाब सन्नी जी आपको देते हैं, एक मिनट आप बात कर लीजिए। जी 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 जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी ठीक सर। आशा वर्कर्स का जो इश्यूज है, पहली बात है उनको वेजेस नहीं मिलती, ना सैलरी मिलती, उनको इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, जिसको हम टिप बोलते हैं। ठीक है। जी जी और सर। मुझे बताइए, आशा वर्कर बहनों के साथ मैंने बहुत लड़ाई लड़ता हूं, और आज भी लड़ रहा हूं, और आगे भी लड़ूंगा। जी लेकिन सर। मैं कहता हूं कि अगर आपको घर बैठ के पैसा अगर आपका बढ़ सकता है तो आप जी घर बैठ के बढ़ाइए। अगर हम मैदान में रोड पे आके प्रशासन के सामने चिल्ला के शोर डाल के बढ़ा रहे हैं तो आपको भी आना पड़ेगा। मेरे को काफी आशा वर्कर बहनों के फोन आते हैं, अगर उनको कोई ऑनलाइन की दिक्कत आती है, मैंने डायरेक्टर ऑफिस में जाके उनका हल भी करवाया है, आगे भी करवाऊंगा। लेकिन कम से कम हमारी संघर्ष समिति, हमारे जो मैं आपका भाई बैठा यहाँ पे, आप आइए, आप बात तो कीजिए, और उसके आगे कैसे हल होगा फिर वो देखिए आप। बिल्कुल सर, आपसे उम्मीद है आप जी, करेंगे, लेकिन बिल्कुल। हमारे साथ देना चाहिए, तो बिल्कुल सही। बिल्कुल 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 आपका साथ देंगे जी, थैंक यू जी। नमस्कार। हेलो। जी जी नमस्कार नमस्कार। जी सर। जी सर। जी पूछिए। जी सर, अभी ये जो मैंने तहकीकात की सर, जी जी इसके पीछे ये नंबर सर लगा हुआ है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर। आप अपना पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, इसी से बात करना चाहता हूँ। लो जी लो, मैं बात करवाता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी, इससे बात हो रही है मुझे। जी मैं बोल रहा हूँ, संदिग्ध जी बोल रहा हूँ। जी सर, अभी लाइव आपका प्रोग्राम चल रहा है ना, इससे बात कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, बताइए आप, बताइए आप। जी सर, जो आप लैंड ओनर के बारे में बता रहे हैं ना सर, जी ये टेलीविजन मुझे बताइए सर, बनता कैसे है? या किसी जगह कुछ बिल्डिंग या कुछ तैयार होता है, उसके बाद इनको टेलीविजन लगाना पड़ता है सर? देखिए, जब आप किसी डिपार्टमेंट को, जब डिपार्टमेंट आपसे जमीन मांगने आता है ना कि हमें यहाँ पे कुछ बनाना है, ठीक है सर। अगर आप एग्री करते हो कि हाँ हम देने के लिए तैयार हैं, अगर आप उनसे सवाल पूछते हो कि इसके बदले आप क्या देंगे, पैसा देंगे या नौकरी देंगे, है ना, ठीक है सर। हाँ। तो डिपार्टमेंट आपको बोलेगा हम नौकरी या पैसा देंगे, लेकिन वो मुंह से नहीं, वो लिखत में होगा, लिखत में लेना है। और अगर लिखत में लेंगे उसमें टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। आपने बोला कि आपने हमारी जमीन ले ली, आप एक हाथ जमीन दीजिए, एक हाथ पैसा दीजिए या नौकरी दीजिए। लेकिन हमारे कुछ बेचारे मासूम लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बेचारे इस मासूमियत के चले उसके चले कि हमें नौकरी मिल जाएगी या कोई हमारा पक्का हो जाएगा, जिसके चलते उन्होंने जो है गवर्नमेंट को जमीन दे दी। लेकिन ये नहीं कि गवर्नमेंट आपकी जमीन खाएगी। गवर्नमेंट क्यों खाएगी? जब गवर्नमेंट की जमीन आम आदमी नहीं खाने देते तो हम क्यों इनकी जो है इनको खाने देंगे? आपने अगर जमीन दी है आपको हक मिलेगा, मेरा आपका वादा है, चाहे इसके लिए पूरा जमीन आपकी स्टे क्यों नहीं करवाना पड़े, हम करवाएंगे, ये मेरा वादा है। हमको 2012 में सर जमीनें ली गई। अच्छा 2005 में सर, 2005 में जमीनें ली गई हमसे जी। 2005 में हमको सर डेलीवेज ऑर्डर दिया गया सर। अच्छा 2005, उसके बाद 2016 तक हमको तनख्वाह डेलीवेज कंटिन्यू दी गई सर। कौन सा डिपार्टमेंट आपका? पीएचई डिपार्टमेंट सर। अच्छा पीएचई का, हाँ उसमें काफी इश्यूज हैं, बिल्कुल। हाँ सर, उस पे वही तो बता रहा हूँ ना सर, बाकी डेलीवेजर इनको जरूरत पड़ी तब जब उन्होंने कुछ वहाँ पे बनाया सर। अच्छा अच्छा है ना सर? हाँ हाँ, लेकिन हमको पता है कि लैंड ओनर कहाँ से है, ये तो कोई बैकडोर एंट्री से नहीं है सर। नहीं 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 नहीं, उन्होंने अपना दिल का टुकड़ा दिया हुआ, वो कहाँ से बैकडोर एंट्री से? करोड़ों की सर प्रॉपर्टी दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी बात कहीं सुनती नहीं है सर कोई। आप बेफिक्र रहिए, सन्नी कांची भाई आपके लिए खड़ा, संघर्ष समिति आपके लिए खड़ी है, हमेशा खड़ी है, शाना बशाना। आप हमारे साथ चलना, आपकी पूरी आवाज बुलंद होगी, मेरा वादा। सर आपकी जहाँ जहाँ भी आपके हो रहे हैं हम आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ओके सर। अभी कुछ कॉलें आ रही है। एक सवाल मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा है, जी सुरेंद्र शर्मा है, इन्होंने लिखा है कि जो ऑनलाइन बायोमेट्रिक नहीं हुई है, जो विदाउट सैलरी के काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा में, जो पोर्टल खोलकर उनको ऑनलाइन बायोमेट्रिक होनी चाहिए, वेरिफिकेशन करके 20 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा। बिल्कुल, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कि ऑनलाइन जो ऑनलाइन नहीं हुआ सब होने चाहिए। हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई थी, आप एक बार होल्ड करिए। उसके चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग के दौरान मैंने बात की उनसे कि आप एक बार ऑनलाइन पोर्टल खोल दीजिए, जो ऑनलाइन नहीं हुए
उनका जो है दोबारा से ऑनलाइन हो गए कि उनके मुलाजमात जो है उनकी सैलरी, इनका पैसा जो है वो आ सके। लेकिन उसके लिए हमने एक आपका लेटर तैयार किया है जो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी देंगे और एलजी साहब को भी देंगे कि तुरंत जो है इनका ऑनलाइन पोर्टल ओपन कीजिए सेक्रेटरी से कि जो ऑनलाइन नहीं हो उनका बायोमेट्रिक हो जाए। इसके लिए हमने तैयारी रखी है, ऐसी बात नहीं है, हम करेंगे इसके लिए। एक और कॉलर है इस समय लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। जी जी पूछिए पूछिए। सर ने बात करनी। ले जी बात करवाता हूँ। जी जी सर मैंने 2096 में जमीन दी जी जी पीएचई डिपार्टमेंट में। अच्छा, लैंड। जी, तो उसके बाद 2013 में ऑर्डर हो गया सर। अच्छा तो जब से मैं सैलरी ले रहा हूँ, मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ जी जी सर, लेकिन मैं 8th पास नहीं हूँ सर। नहीं देखिए 8 पास वो एजुकेशन की पॉलिसी है, पीएचई की नहीं पॉलिसी है वो। अब वो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट की पॉलिसी रहती है किस तरीके से कैसे कैसे करना। अगर आप पीएचई डिपार्टमेंट के हो, अगर आपको 2013 में ऑर्डर हुआ है, आप, मेरे को लगता है कि देखिए अगर सरकार को अगर कहीं दिक्कत आती है कि हम सबको परमानेंट नहीं कर सकते, बड़ी तादाद है, तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के लोग फायदा ले सकते हैं। कम से कम आपका 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 ये तो पैसा आ सकता है, ये आएगा। वो प्रेफर कर रहे हैं सर जी। वो मैं कहता हूं परमानेंट ना हो, अभी अब उनको टाइम लगे, कोई बात नहीं, साल के बाद करो, आहिस्ता आहिस्ता करो, कैटेगराइज करो, ईयर वाइज करो, लेकिन पैसा जो है बढ़ना चाहिए इस महंगाई के दौर पे। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए इस महंगाई के दौर पे, जिससे आपका घर चल सके, आपका आशियाना बढ़ सके। सर बिल्कुल दवाई के लिए पैसा दिए। बिल्कुल मुझे पता है, मुझे पता, ना दवाई के लिए, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए, ना त्योहार पे बच्चों की मिठाई के लिए, ना खिलौनों के लिए, ना कपड़ों के लिए, मुझे उसका बहुत एहसास है। आपका भाई, आपका साथी जब तक जिंदा है आपकी आवाज बुलंद करके रखेगा और कामयाबी भी दिलाएगा जैसे आज हमें मिल रही है। बस अल्लाह सलामत। थैंक यू थैंक यू। लाइट भी अभी स्टूडियो में बंद हो रही क्योंकि बिजली वालों का भी कोई पता नहीं चलता कब कब ये बंद कर दे, तो अभी चल रहा है। तो थैंक यू आपका। ये कॉल लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करें। जी नमस्कार, बताइए। जी 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 आप थोड़ा जल्दी पूछिए और शॉर्ट में बात करिए। जी सर। जी बताइए बताइए। जी सर, हम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। जी जी बोलिए बोलिए। सर हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर पा रहे। अच्छा ऑनलाइन नहीं किया आपको? जी सर जी सर। हाँ उसके बारे में सनी जी ने भी बोल दिया कि वो उस बारे में तमाम जो है जहाँ जहाँ पर भी। बहुत शुक्रगुजार है सर। थैंक यू थैंक यू। सर जी जी नमस्कार बोलिए। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर मंजूर बोल रहा हूँ, एनटीपीएससी लार मोहर रियासी से सर। जी जी सर हम एनएचएम के एम्प्लॉय थे सर, पिछले 4 महीनों से हमारी तनख्वाहें मुआवजा नहीं की जा रही है। दूसरा मसला हमारे साथ ये है कि हमारा ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। हम यहाँ 5-8 डॉक्टर यहाँ कश्मीर डिवीजन से पिछले 2008 से हम यहाँ काम कर रहे हैं लगातार। तो डॉक्टर साहब मैं आपकी सनी जी से बात करवा रहा हूँ। ये एनएचएम का भी इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। सनी जी। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बस दुआ है आपकी, आप ठीक है सर? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ आपका भी एनएचएम का भी कॉल आया था मुझे रियासी से। एनएच मैं डॉक्टर मंजूर बोल रहा हूँ, एनटीपीएससी लार मोहर रियासी से सर। जी 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 कैसे हैं आप? ठीक है ना? जी जी सर। बताइए, फरमाइए, आप हुक्म कीजिए आप। सर सबसे अभी जो बर्निंग इशू है सर, हमारी सैलरी बिल्कुल भी टाइम पे क्या 4 महीने से नहीं आ रही है, पिछले 4 महीने से सर। आपका जो हेड है यहाँ पे, वो डायरेक्टर यहाँ बैठते हैं आपके नगरोटा में? जी 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 जी। हाँ कोई बात नहीं, उनके लिए मुझे काफी कॉल्स आई हैं और मैं एक ना लेटर इशू करने वाला हूं। ये हो सकता है कि मैं ये दिल्ली सेंटर में हेल्थ डिपार्टमेंट में भेजूंगा और मैं जो डायरेक्टर हेल्थ है मैं उनसे भी बात करूंगा। उनसे मैं आज शाम को या कल सुबह बात करूंगा कि आपकी सैलरी का इशू क्यों पेंडिंग है। अगर इसका कुछ पेंडिंग रहेगा, अगर आया हुआ है, तो आप बेफिक्र रहिए, मेरे को जिस तरीके से इनसे निकालना आता वो मैं निकालूंगा और मैं इनके दफ्तर में बैठ के निकाल के आपके लिए दूंगा। और लेटर जो है मैं अपना एक ह्यूमन राइट का वो मैं दिल्ली के लिए सेंड करूंगा और आपका पैसा जितना भी वेजिस होगा वो आपको मिलने के आएगा। वो सर हमारा दूसरा इशू है सर, हम कश्मीर डिवीजन से यहाँ 5-6 डॉक्टर्स हैं जी। 2008 से यहाँ फारफरंग एरिया में काम कर रहे हैं, लगभग हमें 15 साल हो गए यहाँ सर। जी जी सर कुछ ट्रांसफर पॉलिसी का, क्योंकि अब हम बूढ़े हो चुके हैं काफी, जवानी तो हमने एनएचएम में गुजारी है। आप मेरा नंबर जो है पर्सनल हमारे चैनल जी से ले लेना, तो वो आपको दे देंगे, फिर आपसे मैं उधर रियासी में आपको बुलाऊंगा, हम मीटिंग कर लेंगे आपके साथ, सबके साथ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो सनी जी ये कहानी एक घर की नहीं है, घर घर की है, ये घर घर की है
और सबसे बड़ा मुद्दा जो है मुझे लग रहा है कि वो लोगों का है जिन लोगों ने अपनी लैंड सरकार को दी। आपने वहां पर स्कूल भी बना लिए, आपने वहां पर हॉस्पिटल बना लिए, लेकिन उन लोगों की सुनवाई अभी तक नहीं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे में मैसेज मैं पढ़ रहा हूं जिनको सैलरी ही नहीं मिली पिछले 15 साल से, 20 साल से नहीं मिली। मालिकम चौकीदार ऐसे लोग जो पंचायत घरों के अंदर काम करते हैं, जमीनें भी दे रखी है। सैलरी कहाँ गई? उसके लिए तो मैंने एंटी करप्शन के अंदर पूरा चिट्ठा दे रखा है कि ये सैलरी खाई आई तो गई कहां। ये तमाम चीज उसके लिए मैं कर रहा हूं, और कल भी इसी के ऊपर हमारा प्रोटेस्ट है और चेतावनी है सरकार को कि ये जल्द से जल्द बताइए, वरना हमारे जो है आपके लिए मोर्चा खोलने के लिए हम तैयार हैं। और देखिए, मैं सरकार को और प्रशासन को बोलना चाहता हूं कि अगर आप किसी को सैलरी देने के लिए एलिजिबल हैं, अगर किसी को परमानेंट करने के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है किसी को लगा के हम लोग जो उसकी लाइफ या उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, तो उनको आप लगाइए। आप उनको धोखा देते हो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए उसको आगे बढ़ाते जाते हो। होम गार्ड की तो आपने तबाही कर दी, पहले बोलते 3 साल के लिए, आप उनको 20 साल आपने काम लिया, वो तो बोलेंगे ही। और आपको जो 22 साल से मालिकम चौकीदार चाय भी पिला रहा है, झाड़ू भी मार रहा है, पैसे भी दे रहा है, वो तमाम बोलेंगे। अब मुझे बताइए, जब सरकार धोखा दे रही है, लीडर धोखा दे रहे हैं, तो लोग तो बोलेंगे। ये वही 30 साल से लोग बेचारे परेशान है जिनको बोल दिया मैं तेरे को वहां लगा रहा हूं, मैं तेरे को वहां लगा रहा हूं। अरे लगा तो रहे हो, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसको पैसा नहीं मिलेगा, वेजेस नहीं मिलेगा, परमानेंट नहीं होगा, उसका क्या, उसका बताइए। एक राजकुमार है, इन्होंने भी बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज लिखा है। इन्होंने कहा कि सनी जी, आपको रिपोर्ट की कोई इंफॉर्मेशन मिली जो सीएम ने कॉन्स्टिट्यूट की थी 19 मार्च को 6 महीने के लिए? क्या रिपोर्ट की कोई कॉपी अभी बाहर आई है या नहीं? क्या नाम बोला इनका? राजकुमार। राजकुमार जी, मुझे रिपोर्ट की कॉपी छोड़िए, हमें तो सीएम नहीं मिले, वो सिर्फ मीडिया पे दिखे, वो तो हमसे भी नहीं मिले। मैंने उनके ऑफिस में जाके कई बार बोला, एक बार बात तो करिए डेलीगेशन से। सीएम नहीं मिले, उनके मंत्री नहीं मिले, तो रिपोर्ट कार्ड कहां से मिल जाएगी? तो रिपोर्ट कार्ड देनी होती तो इन्होंने तमाम मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने 16 अक्टूबर कल है, कल निकाल के दी होती, बताया होता पहले। क्या कहा होता कि 1 साल पूरा हो गया, 6 महीने की ये रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन आप क्यों घबराते हैं? रिपोर्ट कार्ड यानी कि रिपोर्ट जो है हम लेंगे। अगर वोट आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है ना, वो चाहे 28 एमएलए हो, चाहे वो सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, उस अधिकार का अगर हक आपको नहीं मिला, तो आपकी वजह से उस कुर्सियों में जहां ये बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, आप हमें साथ दीजिए। अगर इनको आपकी वोट की ताकत से वहां बिठाया, तो आपकी वोट की ताकत से जमीन पे भी लेके आएंगे। एक और है जी, पूजा जयदेव सिंह है। इन्होंने लिखा है, सर आंगनबाड़ी वालों को कब जस्टिस मिलेगा? ये बहुत ज्यादा लेडीज के मैसेज आंगनबाड़ी को लेकर, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इनको ही प्रॉब्लम है। मैं अपनी बहनों को, आंगनबाड़ी की तमाम अपनी बहनों को एक आग्रह करना चाहता हूं। मेरी बहन, आप एक दुर्गा का रूप हो, एक मां चंडी का रूप हो। आप घर बैठ के अगर ऐसे ही मैसेज करते रहेंगे, हमारी कोई डिमांड पूरी होने वाली नहीं। अगर मैं घर परिवार अपना काम काज छोड़ के आज रोडों पे हूं आपके लिए, तो आपको भी आना पड़ेगा। आप आइए, मैं खुला न्योता दे रहा हूं आपको, संघर्ष समिति के बैनर तले आइए, लड़िए। जब आप आएंगे, आपका भाई सबसे आगे रहेगा। हमें डर नहीं किसी का, कोई हमें अंदर बंद करे, कोई कहीं ले जाए, लेकिन आपकी लड़ाई बुलंद होगी। लेकिन आप आ जाइए। जी, कॉल है। नमस्कार। नमस्कार, मैं बिलाल डार वाइल्ड लाइफ से। वाइल्ड लाइफ से बिलाल डार। अच्छा, फॉरेस्ट के भी मैसेज आए हैं, कुछ उनका भी है। तो जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में भी आपका कोई दिक्कत है? जी जी, बहुत दिक्कत है, सैलरी नहीं मिल रही है, कोई वेजेस नहीं मिल रहा है जनाब। अच्छा, जी, तो सनी जी ये कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में हम हैं, लेकिन हमें बहुत दिक्कत है, कोई सैलरी नहीं मिली अभी तक। जी बिलाल जी, कैसे हैं आप? आदाब जनाब, आदाब। आदाब, ठीक हो आप? बस बिल्कुल ठीक। बिलाल डार जो है हमारे काफी अच्छा प्रोटेस्ट और धरना भी करते हैं, ये सीएम की कोठी के बाहर भी प्रदर्शन कर चुके हैं। अच्छा, अच्छी आवाज उठाते हैं अपने जंगलात के भाइयों के लिए। तो बिलाल जी, आपका अभी सैलरी बंद होगी क्या? जी जी जी, मिलती नहीं है जनाब, मिलती नहीं है। आपको सारा मसला हमारा पता है। मुझे हमें पता। 3 महीने 6 महीने के बाद मिलती है वेजेस, और वो भी कल, जबकि तमाम डिपार्टमेंट को 9,330 महीने की, हर महीने की मिलती है, मंथली वेजेस मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलती है ना जनाब। वो आपने मेरे साथ डिस्कस भी किया था, मैंने आपको वो एक मेमोरेंडम भी दिया था। जी जी जी, इस बारे बिल्कुल। में हमें वेजेस 2,000, 4,000, 5,000 मिलते हैं 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद। आप बिलाल जी, आप जल्दी ही तुरंत जम्मू आइए।
हम आप हमसे मुलाकात कीजिए और उसमें कुछ हम डिस्कस करेंगे। जो जंगलात के आपके इशू हैं, फॉरेस्ट के हैं, वाइल्ड लाइफ के हैं, मुझे पता है सबके, आप उसमें हम डिस्कस करके हम किसी न किसी पैमाने पे आपकी जो लिस्ट है, वो जो आपका लेटर होगा वो पहुंचाऊंगा मैं जरूर। आप लेकिन काफी टाइम से मिले नहीं, आप जल्दी हमसे मिलिएगा, ठीक है? ठीक है जनाब, शुक्रिया। तो शनिकांत जी, मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत से लोग हैं तो पूरी रात में मैसेज चल सकता है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हम ये प्रोग्राम किसी दिन ऐसा रखेंगे कि आपके जितने मुद्दे हैं आप सभी लेकर आइए। हम शाम को 6 बजे बैठेंगे, चाहे रात के 11 बजे, 10 बजे आपके सारी बातें जो है उसमें सुनेंगे। आज प्रोग्राम शेड्यूल है, कुछ वो प्रोग्राम आगे चल रहे हैं, तो इसलिए हमें विराम लेना पड़ेगा। लेकिन किसी तरह हम एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे, तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस का मुद्दा हम लाइव लेंगे और लाइव हम कोशिश करेंगे सब लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे बात करें। शनिकांत जी वहां बुला लेंगे इनको भी, तो इनको तकलीफ देते रहेंगे अब, तो इनको बुला लेंगे और इनसे आपसे मुद्दे डिस्कस करेंगे। तो आज का सनी जी मेरे ख्याल में लगता है कि खुशखबरी है कि एक शुरुआत गवर्नमेंट ने कर दी है कि 8,700 लोगों को जो CPW है वो परमानेंट होने जा रहे हैं, उनको लेटर भी मिलेंगे। हम भी कोशिश करेंगे अपनी टीम को वहां भेजेंगे जिनको लेटर मिलते हैं, क्योंकि 20-22 साल से अगर कोई उम्मीद में बैठा है खुशी का इजहार, तो खुशी का इजहार तो होगा ही, जाहिर सी बात है। हम उम्मीद करेंगे कि तमाम डेली वेजेस जो हैं किसी भी विभाग के हों, किसी भी संगठन के बैनर के तले काम करते हों, कोशिश करेंगे सभी लोग हमारे साथ जुड़े और हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।